5 लड़के होते थे तो कम से कम एक बहू तो रोटी दे देती थी। आज के जमाने में तो ले देखे एक, और वो भी खैर आप सबकी बहुएं तो भगवान की कृपा है बहुत अच्छी मिली हैं, और जैसी भी मिली है ईमानदारी की बात है आज के समय की बहुएं तो फिर भी अच्छी हैं। दिक्कत तो जो ये नई पीढ़ी आ रही है ना, जो बहुएं के मेरा छोरा उसके चक्कर में घर में झगड़ा करे, पति का प्राण खाए। और आने वाले समय में दिक्कत ये है कि तेरा क्या होगा रे कालिया। ये जो नई पीढ़ी नई जनरेशन जो हो रही है, अब इनको क्या होना। अभी तक तुम लोग तो निभा रही हो और तुम्हारी बहुएं भी तुम्हें निभा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर इसलिए कभी कभी बहुओं से कह दिया करो हमारी तो निभ गई रे बेटा, अब तेरा क्या होगा। दिक्कत हमारी तो गई। इतने दिन निकल गए, बचे कुछ 7 दिन थे, भागवत में निकल गए। आज कौन सा दिन है? तीसरा। कितना बचा? 4। यूं निकल जाए। कल चौथा हो जाएगा, परसों 5वां, 6ठा। अब कई करे तो तुम तो कभी कभी बहुओं को कह दिया करो हमारी तो निकली गई, बचपन गवा दिया, जवानी निकल गई, शरीर बूढ़ापा आ गया, 2 रोटी खाएंगे, कहीं पे भी पड़े रहेंगे, राम गुण गाएंगे, कोई भी दे देगा री बेटा। पर दिक्कत तो अब तो विचलित नहीं होगा। दिन भर मोबाइल पर रील आती है और हम दिन भर भटकते हैं। वो मन, फिर वही वाली बात आ गई, मन उसी कुत्ते की तरह हो गया, गली वाले, कभी इधर किसी के पीछे जा रहा है, कभी किसी के पीछे जा रहा है। दिन भर रील आती है मोबाइल पर। किसी ने कहा शिव जी पे चढ़ा जल मत पियो, तो उसके मन में शंका हो गई, मैं तो इतने दिन से पी रही थी। सीहोर वाले बाबा ने कहा। फिर किसी ने कह दिया मंदिर मत जाओ शंकर के, कोई ने कह दिया कि गर्भवती नारी शिवलिंग को हाथ न लगा, कोई ने कह दिया शंकर भगवान का ये मत करो, कोई ने कह दिया शंकर भगवान का कुछ। शंभू काहे उंगली का रे बाबा, चल रहा है उसको चलने दो। शिव जी को ये कर दिया, वो कर दिया, और फिर भटक गया हमारा। फिर भटका। और जो भटका वो मन विचलित हो गया, मोबाइल खोला, उसमें देखना चालू करा, उसमें देखा तो बस फिर मन में आ गया कि ये इधर ऐसा है, उधर ऐसा है, उधर ऐसा और उधर ऐसा। फिर भटक गया। हमारे निखिलेश जी एक लाइन गाते हैं ना, वो ये मन बड़ा चंचल है कैसे तुझे समझाऊं, जितना तुझे समझाऊं उतना ही मचलता। बड़ा चंचल है कैसे सुख केवल 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त होते हैं, एक चैत्र का होता है, एक शरदी होता है। केवल 4 नवरात्रे ऐसे होते हैं जिन नवरात्रे में शिव जी के मंदिर में अगर दीपक भी लगाया जाता है तो लंबी बत्ती का लगाया जाता है। बाकी के समय में शिव के मंदिर में गोल बत्ती का दीपक लगता। क्यों? कहते हैं 64 योगनियां। आपको पहले भी कहा था, आज फिर अच्छे से समझ लीजिए। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये पानी बहता है, बीच में अशोक सुंदरी है, राइट में गणेश जी हैं, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं। शिवलिंग के ऊपर जो जल टपकता रहता है वो शिव जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव है। ये पीठिका पार्वती जी का हस्त कमल। ये पीठिका पार्वती जी का हस्त कमल। इस पीठिका के नीचे
जितना मोटा भाग रहता है शिवलिंग जहाँ रखा है, उस पीठिका का जितना मोटा भाग जहाँ से पानी नीचे गिरता है, जितना मोटा भाग होता है, इतने पूरे मोटे भाग में माँ आद्य शक्ति के 64 योगनियां यहाँ पर विराजमान होती है। जब हम जल समर्पित कर कर लंबी बत्ती का दीपक नवरात्रे में लगाते हैं, तो जो 64 योगनियों की जो शक्ति है, 64 योगनियों का जो फल है, देवी की आराधना और साधना का जो फल है, भले हमने व्रत करा नहीं करा, भले हमने पूजन करी नहीं करी, भले हम नवरात्रे में कोई व्रत साधना तप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर जिसने शिव को जल चढ़ाया, ये जल बहकर यहाँ से निकलेगा। वहीं पर सम्मुख में शिव के लंबी बत्ती का घी का यदि दीपक लगाया, और कितना दीपक कैसा, तो कहा जब हम शिव को नवरात्रे में केवल दिया लगाने के लिए जाते हैं, लंबी बत्ती होती है, तो उस दिए के अंदर घी को ज़्यादा नहीं भरा जाता, केवल बत्ती को डुबोया जाता है और उस दिए में रखा जाता है, जलाया जाता है। शिव और वो 64 योगनियां जो यहाँ विराज रही हैं, यहाँ शिवलिंग, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिव जी की 5 लड़कियां और ये 64 योगनियां, और 64 योगनियों के बाद में ये जल बहकर जाता है जितनी दूर तक, यहाँ 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। इसलिए हम जब लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं जल चढ़ाकर नवरात्रे में, तो शिव की आद्य शक्तियाँ हमको सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देती हैं और हमारे भंडार में कोई कमी नहीं, वो भंडार की कमी को दूर। बचपन में उछली, माता पिता ने संभाल लिया, जवानी में उछली, डामाडोल हो गया, डामाडोल, और तीसरी बार में कूदना जरूरी है। अधेड़ी आए तब, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब अपने अपने काम धंधे से लग गए, फिर उचकी, बस जब बच्चे काम से लग गए, परिवार सही हो गया, धन दौलत तुमने कमा कर दे दिया, सत्ता ला कर दे दी, सबको सब लायक कर दिया, अब तुम्हारा फर्ज है कि घोड़ी से उचक जाओ, चलो परमात्मा की ओर। तीसरे नंबर पर जब घोड़ी उचके, सब अपनी अपनी जगह सेटल हो जाएं, सब अपनी अपनी जगह काम पर लग जाएं, तो उचक कर परमात्मा के पास चले जाना। उचक कर 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ पर भी साल में अगर एक बार भी आप जाते हैं और वहाँ पर भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करते हैं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान शिव के नाम का उच्चारण करते हो, तो वहाँ पहुँचते से ही आपको वो बल मिलना प्रारंभ हो जाता है कि आप जिंदगी में कभी कहीं हारते नहीं। पर लोग करते क्या